मार्कव चेन मॉडल की एग्जांपल्स देख लेंगे। अब हमारे पास ये मार्कव चेन मॉडल है। मार्कव चेन मॉडल क्या करता है, ये मॉडल जो है वो स्टोकेस्टिक मॉडल को एनालाइज करता है, रैंडमली सिस्टम को एनालाइज करता है अकॉर्डिंग टू टाइम। मार्कव की प्रॉपर्टी क्या है, मेमोरी लेस है, मतलब फ्यूचर वैल्यू जो है प्रेजेंट पे डिपेंड करेंगी, पास्ट पे डिपेंड नहीं करेंगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, अ मैन एदर टेक्स बाइक, कार बाइक या बस, कार बाइक या बस, कार बाइक या बस, ठीक है, ईच डे। अब हमारे पास TPM गिवन है, ये मैट्रिक्स का हम क्या कहते हैं, TPM कहते हैं। तो हमारे पास TPM उन्होंने पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन्होंने हमें इनिशियल प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, हमें उन्होंने Q0 बताया है 0.7, 0.2, 0.1। हमें क्या निकालना है, हमें x2 निकालना है 3 पे, मतलब टाइम 3 पे 2 की वैल्यू क्या है, स्टेट 2 की वैल्यू क्या है। x2 = 3, मतलब ये जो होता है हमारा टाइम होता है और ये क्या होता है, स्टेट होता है। तो 3 पे क्या स्टेट थी, ये क्या हो गया हमारा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन में TPM गिवन है, हमें सेकंड स्टेट की बताना है टाइम। तो हमें x2 गिवन है 2, तो हमें क्या करना है, p स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 होता है तो हमें क्यूब करना पड़ता, तो अभी यहाँ पे 2 गिवन है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लेंगे, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर है वो आप लोग को लेने आता होगा। हम यहाँ पे मोड पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे और 3/3 1 पे क्लिक करेंगे। पहली वैल्यू क्या है, 0.1, 0.5, 0.4, 0.6, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, ये हमने वैल्यूज ले ली। AC शिफ्ट 4 मैट्रिक्स 3 स्क्वायर, यहाँ पास वैल्यूज़ आ गए 0.43, ये वैल्यूज़ आ गए यहाँ पास 0.43, 0.31, 26, 24, 42, ये सारी यहाँ पास वैल्यूज़ आ गए। हमारे पास ये मैट्रिक्स निकला है। अब हमें इन्हें क्या करना है, इनकी ये हमें इनिशियल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी। ये कैसे कैलकुलेट होंगी, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे भाई, ये और ये लिख लिया। अब हमें क्या होगा, 0.7, ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है, पहला क्या है यहाँ पास 0.7 है, 0.7 ब्रैकेट 0.43, 0.43 प्लस दूसरा क्या है 0.2 ब्रैकेट 0.24 प्लस 0.1 ब्रैकेट 0.36। अब इनको प्लस कर लेंगे, आंसर क्या है 0.385। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है 0.385। उसी तरीके से दूसरा करूँगी, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.31 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.35। इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर आ गया 0.36। उसके बाद जो है फिर से 0.726, फिर प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ से पेंसिल से 0.724 और इन सबको करके आंसर। तो ये आंसर मेरे पास 3 आए थे, 0.38, 0.36 और ये। तो अब मैंने ये आंसर लिख दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, स्टेट 2 टाइम 3, टाइम क्या है 3 है, तो 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे ये आ रहा है, ये कार बाइक और बस। तो हमारे पास थर्ड वैल्यू, थर्ड हमारे पास क्या थी, ये, तो हमारा आंसर ये आएगा। इसी तरीके से अब ये सेम मैट्रिक्स का, इस सेम क्वेश्चन का अब हमने क्या करना है, x3 अपॉन =2। मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, स्टेट होता है। तो ये 3 है, तो हमारे पास क्या करने का, क्यूब करने का। क्यूब कैसे करेंगे, इसका क्यूब करना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0.307, फिर 0.381,
फिर 0.112, फिर 0.78, 0.34, 0.28, 0.333, 0.366, 0.301, ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, अब ऐसे ही करना है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.307 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस, इन सबको किया, इसका आंसर ये आया। फिर ये आया सेकेंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए ये आया। अब हमें क्या करना है, 2 निकालना है। क्या 2, तो 1 2 क्या है यहाँ पर 0.1317, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर TPM गिवन है। पहले हमें क्या निकालना है, x2 मतलब x2 मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर किया, मेरे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब फिर मेरे पास इनिशियल वैल्यूज़ जो गिवन है, इनिशियल क्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर यही सेम गिवन था 0.7, 0.2, 0.1, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, 1 निकालना है। तो पहली वैल्यू क्या थी, 0.43 थी, तो हमारा वो आंसर आ गया। अब थोड़ा क्वेश्चन 2 जो पार्ट 2 है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास इन्होंने गिवन है कि अभी आपको ये निकालना है, x3 = 2, x2 = 3, x1 = 3, x0 = 2। तो ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, 2 3 के पास जाएगा, 3 3 के पास जाएगा, 3 2 के पास जाएगा। फ्यूचर वैल्यू डिपेंड ऑन प्रेजेंट। 2 से ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे नहीं करेगा। प्रेजेंट जो है फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, पास्ट पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। हमारे पास क्या गिवन है, हमें अब इन दोनों को निकालना है। हमें 3 निकालना है 2 पर, 3 निकालना है 2 पर। हमने क्या किया, हमने जो है मैट्रिक्स इस्तेमाल किया, ये मेरा रहा भाई मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे क्या करना है, x3 का 2 निकालना है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। मुझे भाई यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। मैं इसको देखूँगी, दे भाई 3 पे मेरा 2 क्या है, तो ये कैसे देखेंगे, 3 पे भाई मेरा 2 क्या है, 3 ये रहा मेरा, 3 पे मेरा 2 क्या है, 0.2 है मेरा। 3 पे मेरा 2 क्या है, 0.2 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा। उसी तरीके से मेरे पास एक और है, दूसरा पार्ट है, x2 1, x2 2, और ये क्या आ गया, ये 2 पे आ गया, ये क्या आ गया, 1 पे आ गया। भाई मुझे 2 पे 1 देखना है, मेरा 2 ये रहा, 2 पे मुझे 1 देखना है, ये देखो 2 पे 1 देखना है, ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा 1, मेरा क्या आंसर आएगा, 0.6। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मुझे TPM बनाना है, तो ये TPM मेरे पास गिवन नहीं है, मुझे बनाना है। TPM कैसे बनेगा, अ मैन एदर राइड हिज कार और टेक ट्रेन टू वर्क, सपोज ही नेवर टेक ट्रेन इन 2 days। भाई 2 दिन में उसने ट्रेन इस्तेमाल ही नहीं की, 0, कार उसने इस्तेमाल किया है तो 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एट फर्स्ट डे ही टॉस इफ़ हेड कम, तो वो गाड़ी लेगा, टेल आएगा तो वो ये लेगा, तो हेड और टेल भाई 2 ही कॉइन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 0.5% चांस है कि हेड है, 0.5% चांस है कि टेल है, 2 ही ऑप्शन है मेरे पास। तो मेरा TPM इस तरीके से बनेगा। मैंने क्यू नोट भी हेड और टेल के हिसाब से लिख दिया, 0.5 0.5। पहले मुझे क्या निकालना है, x2 1 निकालना है, मतलब मुझे पहले x2 लिखा है कि मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, मेरे पास ये TPM गिवन था, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया। फिर मैंने ये किया, मेरे पास ये आ गया। मुझे क्या निकालना है था, मुझे निकालना था x2 का 1 क्या है, 0.25, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.25। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज दे कैन, अब मैंने इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन में लिखी थी, बिकॉज दे कैन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन चांस
है रिटन, क्योंकि मैंने आपके यहाँ बताया था 0.5 क्यों लिया है, मेरे पास कॉइन के अंदर 2 ही हो सकते हैं ऑप्शन, या तो कार आएगी या तो ट्रेन आएगी, तो 2 ही ऑप्शन है, तो दोनों के आने के इक्वल चांसेस हैं भाई, या तो कार आएगी या तो ट्रेन आएगी, तो सिर्फ 2 ही हैं, तो फिर 0.5 लिखेंगे। उसके बाद इसी का ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन, अब या क्या है, ट्रेन आए तीसरे दिन पे x3 पर, मतलब मुझे इस p का क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मुझे उसका ट्रेन निकालना पड़ेगा। मैंने p का क्यूब लिया, ठीक है, p का क्यूब लिया और ट्रेन, फिर मैंने क्यूब लिया, आंसर आया, फिर उसको मैंने किया, तो ये कार थी, ये ट्रेन थी, तो ट्रेन 0.3, तो ये मेरे पास 0.3 आ गई ट्रेन के लिए, ठीक है।